हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही चैनल में SRS लर्निंग में। तो बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो वर्कशीट है हमारी साइंस सब्जेक्ट की, विज्ञान सब्जेक्ट की। और जो हमारी कक्षा चल रही है, इसमें क्या चल रही है, हमारी 8th कक्षा की हमारी आज की वर्कशीट है। वर्कशीट की जो डेट है हमारी 23 अक्टूबर 2020 है। और कार्यपत्रक जिसको हम वर्कशीट बोलते हैं वो कौन सी है बेटा? 6 है। ठीक है। तो आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, आज हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन मतलब कहाँ मिलती है हमें, कैसे प्लांट इसको एब्जॉर्ब करते हैं और कैसे ये वापस जो है वापस कैसे ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, आपका एटमॉस्फेयर होता है, आपका ठीक है ना, आपकी एयर होती है, वायुमंडल होता है। उसमें क्या होता है आपका 78%, 100 में से क्या है आपका 100 में से 78% तो आपका नाइट्रोजन होता है अकेला। और 21% आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और जो बचा 1% उसमें क्या होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, धूल के कण हो गई, आर्गन गैस हो गई, आपकी जो जलवाष्प हो गया वो, और दूसरी गैसेस भी 1% में आती है। आपको इसी से अंदाज़ा लग गया होगा कि जब इसकी मात्रा इतनी सारी है तो ये कितनी हमारे लिए महत्व रखती है नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम इसके बारे में अब पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, जो सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्या है ये सभी जीवों के लिए बहुत आवश्यक है, आप इसकी परसेंटेज समझ सकते हैं। और ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन के योग का अहम अवयव है। क्योंकि ये हमारे लिए प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता है प्रोटीन हमारी बॉडी बनाता है, उसको क्लोरोफिल प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके प्रेजेंस में क्या प्रकाश संश्लेषण होती है। न्यूक्लिक एसिड हमारे DNA में यूज़ होता है। और विटामिन विटामिन तो आपको पता ही हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो इसलिए नाइट्रोजन क्या है, बहुत हमारे लिए बहुत ही उपयोगी, क्योंकि ये इन्हीं से ही ये जो सारे न्यूक्लिक एसिड ये इसी से ही क्या है नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं, ये इसी से बनते हैं। अब क्या है, पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। क्या जैसे नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है उसी रूप में क्या है पौधे और जंतु नहीं लेते, इसको मना कर देते कि हम इसको इस रूप में नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या है तो पौधों को, अब पौधों पे नाइट्रोजन कैसे पहुंचेगी क्या है, पौधे कहाँ चला गया, हाँ, क्या है कि पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। किसके द्वारा, आप क्वेश्चन आपका आएगा कि पौधों को नाइट्रोजन कैसे मिलते, तो आप लिखेंगे पौधों को नाइट्रोजन है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के क्रिया के द्वारा मिलता है। इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना, जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। मतलब क्या है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसका चेंज होना, मतलब उसका बदल जाना उस यौगिक में जिस यौगिक में नाइट्रोजन जिस यौगिक में पौधे प्लांट उसे ले सकते हैं। आपके यौगिक ये होते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट, आप जिसको NO2 या NO3 लिखते हैं, या आपके बड़ी क्लास में आएगा, 9th क्लास में आपका आ जाएगा, वहाँ पे इन यौगिकों का नाम भी होगा। बस इतना ही समझिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन ये है जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है उस रूप में बदलती है जिस रूप में जो है प्लांट इसको अवशोषित करते हैं, प्लांट इसको लेते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, अब हमारा क्या है कि फलीदार पौधे वर्ग के पौधे की जड़ों में भी राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो अब हमने पढ़ लिया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण है क्या। अब हम आगे ये देखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता कैसे। अब क्या है, फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। ये कौन से होते हैं, ये आपके जैसे आपके बीन्स हो गए, आपके मटर हो गए, आपके चने हो गए। तो इनकी जड़ों में क्या है, ये ऐसी इनकी जड़ होती है, यहाँ पे जो एक गोली गोली सी बनी होती है, नोड्यूल जिसे कहते हैं, मोटा मोटा सा होता है। इनके अंदर जो है ये राइजोबियम रहते हैं, और जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको जिस रूप में प्लांट लेता है उस रूप में इसको चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे भी दिखा रखा है कि जैसे ये प्लांट है, इसकी ये जड़ है, और यहाँ पे आपको ये बैक्टीरिया, आपकी ये राइजोबियम जीवाणु दिखा रखे हैं।
एक तो इस प्रकार से हमारी नाइट्रोजन फिक्स हो सकती है, मतलब स्थितिकरण हो सकता है। दूसरा क्या, कभी कभी बिजली के टकराने पर भी नाइट्रोजन का स्थितिकरण होता है। जो आपकी बिजली कौन सी, जो आपकी जो नेचुरल बिजली चमकती है, उससे भी क्या है आपका नाइट्रोजन स्थितिकरण हो सकता है। तो ये दो प्रकार हैं जिससे हमारा नाइट्रोजन जो है स्थितिकरण फिक्सेशन हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन भी है, आप यहाँ से लिख लेंगे। फिर क्या है, आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कैसे स्थिर रहती है। अब एक नाइट्रोजन चक्र के बारे में हम पढ़ेंगे। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, साइकिल कुछ भी हो, साइकिल का मतलब क्या होता है, अगर हम यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो हम यहाँ पे वापस यहीं पे आ जाएं तो ये क्या है, एक साइकिल चल रही है, एक सर्कल चल रहा है, इसको साइकिल या चक्र बोलते हैं सिंपली। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नील हरित शैवाल, शैवाल जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, और शैवाल मीन्स एल्गी, वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के योग में बदल देती है। क्या है, जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु होते हैं और जो शैवाल होती है वो क्या है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देती है। सबसे पहले तो ये, फिर ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। जब ये जीवाणु और हरी शैवाल जब वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देती है, तब क्या होती है, जो नाइट्रोजन यौगिक जो ये बदले हैं ये कहाँ चले जाते हैं, मिट्टी में चले जाते हैं। और वहाँ से क्या है, और मिट्टी में से क्या है, पौधे इनको अवशोषित कर लेते हैं और पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाते हैं और वहाँ ये प्रोटीन में अन्य यौगिक बना लेते हैं। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या है, ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं, पौधे की जड़ों द्वारा यह नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भागों तक चले जाते हैं, वहाँ पर इनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बन जाते हैं, जो हमने अभी आपको बताया है। ठीक है, अब क्या है, जो भी जंतु इन पौधों को खाता है, अब भाई ये जो पौधे बन गए, इनके अंदर प्रोटीन ही बन गया, सब कुछ बन के नाइट्रोजन है इनके अंदर। अब इन पौधों को क्या है, जंतु खाएंगे। जो भी जंतु इन पौधों को खाता है तो ये नाइट्रोजन पादप प्रोटीन और अन्य यौगिक के रूप में इन तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब हम उन्हें खाएंगे, पौधों को खाएंगे, तो जाहिर सी बात है जो भी उनमें पोषक तत्व होंगे वो जो खाएगा उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सिंपली ये मतलब है इसका। अब क्या है, पौधे तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर लिया जाता है। अब जो पौधे और जंतु मर जाते हैं, ठीक है, अब जो ये मर गए तो इनके जो अपशिष्ट जो इनके बचे हैं, अपशिष्ट बचे हैं, उनको क्या है, उन पे जो है जीवाणु और कवक काम करते हैं उनको, और जो उनमें जो मरी हुई चीज़ है, मतलब पौधे हैं या जंतु हैं, उनमें जो नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं वो वापस से कहाँ दे देते हैं, वो वापस से सोइल में फेंक देते हैं, वापस अवशोषित करवा देते हैं सोइल में, और वहाँ से फिर क्या है, पौधे जो है उस नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। और कुछ हमारे जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिक बने उनको क्या है, सीधा क्या है, नाइट्रोजन गैस में भेज देती है और जहाँ से ये आई थी वहीं पे भेज देती है। इस तरीके से क्या है, हमारे जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो अमाउंट है, नाइट्रोजन की जो स्थिति है वो सही रहती है। इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर बनी रहती है, क्योंकि अगर हम उसको यूज़ ही करते रहे लेते रहे, वापस वो जाए ना जहाँ से आई है, तो हमारी जो उसकी जो मात्रा है वो तो स्थिर रहेगी नहीं। ठीक है ना, इसलिए हम क्या है, जो भी हम ले रहे हैं तो वापस वो वहीं पे चली जाती है और ये साइकिल, हमारी जो साइकिल है ये यूँ ही चलती रहती है। इससे हमारा क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो स्थिति है वो स्थिर बनी रहती है। हमने ये पढ़ा। अब आप एक बार नाइट्रोजन साइकिल को भी देख सकते हैं, अगर आपको दिख रही होती, नहीं दिख रही है तो क्या है, ये वायुमंडल है आपकी नाइट्रोजन है, जिसको क्या है, ये जो क्या है, लाइटनिंग के द्वारा क्या है, नाइट्रोजन कंपाउंड बने इसको, और एक जो आपने राइजोबियम पढ़ा उसके द्वारा क्या है, ये नाइट्रोजन कंपाउंड बने, जो है सोइल में चले गए। कहाँ पे चले गए, मिट्टी में चले गए। वहाँ से क्या है, वहाँ से मिट्टी से पौधों ने इन नाइट्रोजन कंपाउंड को, यौगिक को, इनको अब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया। वहाँ से क्या है, इनको जो यहाँ पे पहुँच गए प्लांट, यहाँ पे जो है जंतुओं ने इन प्लांट को, एक मिनट अब मैं दोबारा बताती हूँ। यहाँ पे पौधे थे, ठीक है, पौधों ने इन नाइट्रोजन को ले लिया। फिर क्या हुआ, इन पौधों को क्या है, जंतुओं ने, मनुष्य ने खा लिया। और बाद में क्या हो, जब ये जीव जंतु मर गए तो वापस क्या है, नाइट्रोजन वापस क्या है, मिट्टी में चली गई। किसके द्वारा, जीवाणु और कवक के द्वारा वापस ये मिट्टी में चली गई। और ऐसे ये सर्कल चलता रहा। और क्या है, कुछ
हमारे जीवाणु ऐसे होते हैं जो ये हमारी जो नाइट्रोजन जो बनी थे यौगिक, उनको सीधा क्या है एटमॉस्फेयर, वापस एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस के रूप में भेज देता है। ठीक है बच्चों, एक बार आप इसको दोबारा से इसको यहाँ से नाइट्रोजन साइकिल को ढंग से पढ़ना। मुझे विश्वास है कि जो मैंने आपको समझाया आपको वो समझ में आ गया होगा। अगर बाई चांस नहीं आए तो आप इसको दोबारा से चला के देखना, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा और आप इसको एक बार पढ़ना भी। अच्छा बच्चों, एक बात और, जो भी आप पढ़ रहे हैं वर्कशीट में आप अपनी बुक में से ज़रूर पढ़िएगा आप, ठीक है ना। जो भी आपका टॉपिक है उसको एक बार अपनी बुक में से ज़रूर देखना। अब क्या है, हम क्वेश्चंस पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम और मटर जैसे फलीदार पौधे को बोलते हैं कि जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, कौन सा, राइजोबियम। कौन सा, आप यहाँ से लिख लेना, कौन सा पाया जाता है, राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा ये रहा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किन किन विधियों द्वारा होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था किस किस विधि द्वारा, ये वाला। एक तो फलीदार पौधों के द्वारा, जिसमें राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है, वो क्या करता है नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में सहायता करता है। दूसरा बिजली के द्वारा। आप यहाँ से दोनों ये लिख लेना जो मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत सारे हमारे यौगिक बनाती है, ये हमारे बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स बनाती है। क्या ये प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन के यौगिकों का अहम हिस्सा है, अहम अवयव है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ से लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। कैसे स्थिर रहती है, आपका नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा, नाइट्रोजन चक्र के द्वारा, ये वाला नाइट्रोजन चक्र के द्वारा स्थिर रहती है। आप पहले लिखें और इसके बाद आप एक ये साइकिल बना देंगे। आप क्या है ये पूरी आप इसकी साइकिल बना देंगे जो मैंने आपको समझाई है, तो आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये आपकी आज छोटी सी वर्कशीट है। अगर बच्चे अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें लाइक से पता लगता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। और इससे क्या होता है कि हमारे अंदर ना एक अजीब सी मोटिवेशन पैदा हो जाता है, जिससे हम मतलब हमारे अंदर से मन करता है कि हम आपके लिए और अच्छी से अच्छी और ज़्यादा वीडियो बना सकें। और बच्चे, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और हम ये नहीं भूलें कि हमें क्या है, शारीरिक दूरी 2 गज दूरी का हमें पालन करना है, या 6 फीट का, क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। इससे हमें बचना है, लड़ना है और हमें जीतना है, इसको हराना है। ठीक है बच्चों, तो हम अब मिलते हैं आगे के वर्कशीट के साथ। और बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी जो वीडियो है सब देख रहे हैं और उसको आप सफल बना रहे हैं। अच्छा बच्चों, बाय। अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।